उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 दिन का सम्मेलन करा। 28 तारीख और 29 तारीख को 2 दिन सम्मेलन हुआ। 28 तारीख को राज्य स्तरीय और 29 तारीख को राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित हुआ। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार ऑनलाइन पर हैं और सीधे इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2 दिन का जो सम्मेलन हुआ उसका मतलब और मायने क्या निकाला जाए। सुनील जी, 2 दिन का सम्मेलन हुआ, 28 तारीख को हुआ और आज 29 तारीख को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया। किस तरीके से आप पूरी चीज को आप देख रहे हैं? ये तो प्रोग्राम पूरा संयोजित एक तरीके का था, खाली उसको एक चेहरा लोगों के बीच में दिखाया गया। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए वही पुराने चेहरे फिर ला के रख दिए, जबकि 22 के चुनाव में इन्हीं चेहरों की वजह से हार का अखिलेश यादव को मुंह को देखना पड़ा, जबकि इनके पास और भी लोग थे। यदि पार्टी में नए सिरे से नए लोगों को यदि मौका नहीं मिलेगा तो लोग दूरी बनाएंगे पार्टी से। सबसे बड़ी चीज ये कि दबे जबान से लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई फ्रंट पे आने को तैयार नहीं है। जबकि टिकट वितरण घोटाले में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आया था। जी हाँ, उसके बावजूद अखिलेश यादव इस तरीके से फिर पुनरावृत्ति करते, जबकि पटेल समुदाय समाजवादी पार्टी का वोटर भी नहीं है। मैं वही आपसे इसी उसको प्रमोट किया कि एक ये भी अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था कि पटेल समाज यानी कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है वो नरेश उत्तम पटेल के साथ में है और वो जमीनी स्तर पे बड़े जमीनी नेता हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जब समाजवादी पार्टी बनी थी उस समय ये सपा से जुड़े हुए थे। उस एक वो भी लिहाज से अखिलेश यादव ने इन पर दोबारा भरोसा जताया। ये भी हो सकता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब तक पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे, समय के साथ आप परिवर्तन देख लीजिए। हर पार्टी में 3-3 साल में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, यही बीजेपी करती है, यही अन्य दल कर, लेकिन सपा ने रिपीट किया। आखिर रिपीट करने का कारण क्या रहा भाई? उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि बीजेपी कोई एक बैकवर्ड चेहरा बड़ा लेके आई। आपके पास क्या उससे बड़े? आपके पास थे कश्यप, थे राजपाल, उनको ला सकते थे। अरे अगर ना लाते तो कोई एक दलित नेता प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो जो बसपा का वोट इधर उधर डाइवर्ट है वो आपके साथ जुड़ जाता आके। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता था। एक नए चेहरे को लाते तो शायद पार्टी की और छवि ऊपर उठती और सोच बदलती। तो इसमें जो 2 दिन का सम्मेलन इन्होंने कराया, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये सब पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष डिसाइडेड थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही डिसाइडेड थे? तो फिर इतना बड़ा सम्मेलन कराने का क्या मतलब था? एक प्रेस नोट जारी करते, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का नाम डिसाइड कर सकते थे और वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत थी इनको? अब ये कि लोगों के बीच में दिखाना था कि हमारी पार्टी के अंदर कितनी पारदर्शिता है और कितना हम पार्टी के बाइलाज हैं उनके फॉलो करते हैं, नियम सीएम के, इन चीजों को दिखाना नहीं। तो बाकी तो ये स्टोरी पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि उस समय ही जब ये पार्टी का जब प्रदेश इकाइयां गठित की गई थी, सब भंग की गई थी, तो नरेश उत्तम का नाम नहीं लिया गया था, बाकी सब प्रदेश भर की इकाइयां भंग कर दी गई थी। तो उसी समय ही लग रहा था कि कुछ खेला होने वाला है और वो खेला आज निकल के आ गया सामने। तो लग रहा है कि जो जिस तरीके का 2024 चुनाव लगा हुआ है, उस चुनाव को देखते हुए नरेश उत्तम क्या बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, या फिर जो उनके सहयोगी दल आने वाले हैं एक गठबंधन के तौर पर? नीतीश कुमार ने भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आके अखिलेश के हाथ में उसमें वो सपोर्ट किया, तो लग रहा है कि कुछ नया कर पाएंगे नरेश उत्तम? हमें तो नरेश उत्तम पे तो नहीं लग रहा कोई, जब 22 में नहीं कर पाए तो 24 में क्या कर पाएंगे ये। और रहा नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार एक फैक्टर बहुत बड़ा है और उनके पीछे टीम है। तो ये अखिलेश नहीं, अखिलेश के अलावा भी अन्य दलों से उनका गठबंधन होगा भी आने वाले समय में, तो उनपे ज्यादा वो मजबूती करेंगे, ना कि समाजवादी पार्टी पे। इस ये बार भी मैं बता दूं, जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट ना ही किया, जिसकी वजह से जो लोकसभा की सीट है वो 2-3 भी सीटें समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी। अब ये अखिलेश यादव पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके की एक बार दुर्घटना हो चुकी है और उसी घटना को फिर वो रिपीट करने की तैयारी 24 में लग गए हैं।
जबकि जमीनी तौर से जिस तरीके विपक्ष का काम होता, विपक्ष का काम कर ही नहीं रही है समाजवादी पार्टी। रोडों पे, धरनों पे जिस तरीके अन्य दल सड़कों पे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे कहीं कुछ नहीं है। सड़कों पे प्रदर्शन 14 तारीख से 14 सितंबर से लेके 19 तारीख तक सड़क पर उतरे, सदन का बहिष्कार किया। नहीं तो ये कुछ ही देर का था। देखिए अभी कांग्रेस ने देखिए अपना चालू कर दिया, कांग्रेस ने देखिए कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, तो उसको देख के ही शायद ये प्रदेश भर में इस तरीके का अपना जन आंदोलन करते, प्रदेश में साइकिल यात्रा कर देते, पूरे प्रदेश भर की पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक कर देते, तो शायद इनके साथ बहुत बड़ी सिंपैथी जुड़ जाती। अब वो सिंपैथी यदि इस तरीके का नहीं करते तो वो सिंपैथी आने वाले समय में कांग्रेस तो पूरी टोटली बटोर ले जाएगी, क्योंकि बसपा ऑलरेडी यहाँ खत्म हो चुकी है। बसपा का जमीनी कैडर बिल्कुल, क्योंकि कैडर का बोर्ड भी उनसे नाराज है आज की डेट में। और जिस तरीके चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं जमीनी, अभी देखिए उन्होंने अपनी सावधान रैली निकाल दी ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो कहीं ना कहीं छोटे दल है वो जमीनी तौर पे बराबर वो काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में उनका मैसेज जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं आने वाले 24 के चुनाव में उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि अब जनता बड़ी जागरूक हो गई है और वो देखती है और सुनती है, तब डिसीजन लेती कि कौन मेरे पीछे काम कर रहा है, कौन मेरे पीछे कमरों के अंदर काम करता है, कौन मेरे लिए सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो समय आ गया। आने वाला 2024 बड़ी कठिनाइयों से भरा होगा समाजवादी पार्टी के लिए, आपका कहना ये है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और क्योंकि यदि अभी न संभल पाए तो आने वाले समय में इनको और भी चीजों की कठिनाइयों का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।